गली से ग्लोरी तक। शुभांकर आजा भाई। तो अमन और कुणाल बता दो क्या चैलेंज दिया था तुमने। आप सभी लोग सब जानते हैं स्टार्टिंग से शुभांकर भाई जिस तरीके से क्रम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस में एक बहुत मेजर जो चीज़ प्ले करती है वो है कि वो एक स्टोरी टेलिंग करते हैं अपने एक्ट के थ्रू। तो हम लोगों को लगा कि यार इस बार जैसे आपने हमारी बीट सीनी है वैसे हम आपके वोकल सीनते, तो इस बार हमने शुभांकर भाई को चैलेंज दिया है कि आप जो भी परफॉर्म करोगे पूरा इंस्ट्रूमेंटल होगा, पहली चीज़। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि उन्हें अभी ऑन द स्पॉट स्टोरी मिलेगी और उनको उसे अपने परफॉर्मेंस में इमोट करके बताना है। मतलब ऑन द स्पॉट कहानी अभी उसको बताएंगे मतलब? जो भी कहानी। दिस इज ब्रूटल। तो आज मालूम पड़ेगा कि हेक्टिक भाई अच्छे क्रम पर होने के साथ साथ एक अच्छे स्टोरी टेलर है कि नहीं। मैं बस अपने आप को बोल रहा हूँ ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा भाई। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज क्या हो सकता है कि पूरा हफ्ता गया, तुमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, फिर तुम स्टेज पे जा रहे हो और फिर कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ। किसने ये सब सोचा है? हाँ, ये स्टेज की देन है मैम। इसे कहते हैं रिवेंज। मेरे को नहीं लगता इसका रिहर्सल कर सकते हो आप। मैंने रिहर्सल्स किए ही नहीं है क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ रिहर्स करूंगा उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ये मेरे लाइफ का अब तक का सबसे टफेस्ट चैलेंज है। अभी तक मैंने जितने भी अपने एक्ट्स किए हुए हैं उसमें स्टोरीज होते हैं, बट वो स्टोरी को भी मेरे को प्रेप करने के लिए 1 हफ्ता मिला हुआ है, 4 दिन मिला हुआ है, बट ये टाइम मेरे को मेरा सब्जेक्ट ही नहीं पता, तो मेरे को आइडिया नहीं है कि मैं इसके लिए कैसे प्रेप करूँ। जो भी होगा स्टेज पे होगा। एट द मोमेंट मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल सुन रहा हूँ सारे इमोशंस से कनेक्ट करने के लिए, जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, 1000 पॉसिबिलिटीज सोच रहा हूँ कि शायद ये आएगा, शायद वो आएगा। जो भी स्टोरी मिलेगा उस हिसाब से मैं म्यूजिक पिक करके परफॉर्म करने वाला हूँ। फ्री स्टाइल तो मैं ऑलरेडी करता हूँ, बट फ्री स्टाइल में ऑन द स्पॉट दी हुई स्टोरी को ऑडियंस तक पहुँचाना इज नॉट ईजी एट ऑल। सब चीज़ पे क्वेश्चन उठने वाला है मेरे, मतलब मेरे ट्रेनिंग पे क्वेश्चन उठने वाला है, मेरे अचीवमेंट पे क्वेश्चन उठने वाला है कि मतलब ब्रो तू इतना सा नहीं कर पाया, बट ये इतनी सी चीज़ नहीं है। अगर तुम बैठ के सोचोगे इसके बारे में, दिस इज टू मच। मेरा पूरा करियर आज रिस्क पे है, इधर आई विन इट और आई लूज इट ऑल। कंप्लीट ब्लाइंड अब जा रहे हो। कंप्लीट ब्लैंक, आई हैव नो थॉट्स इन माय माइंड एट द मोमेंट। वाओ। आई डोंट नो, मतलब इतना मैंने ओवर थिंक कर लिया है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ कि ये स्पॉट पे आई डोंट विश कि कोई भी खड़ा रहे। सो द थिंग इज राइट नाउ, अब कहानी क्या होगी? कहानी शक्ति मैम बताएगी। कोई भी आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्टेज। आपको कुछ भी लाइफ में ना मिले, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, स्टेज मिल जाए, ऑडियंस की ताली मिल जाए, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है। एंड शुभांकर, द स्टोरी फॉर यू फॉर दिस चैलेंज इज दैट दिस इज योर लास्ट टाइम ever that you're performing on this stage. आपको ये इंटरप्रेट करना है कि after this you will never ever ever perform again. And I hope this never happens with any artist because it breaks my heart. But this is what you have to show. Shubhankar, I believe in you and I trust in you. I know this is the biggest challenge any dancer could have. I'm with you. All the very best and I hope you'll kill it. और बिफोर दिस परफॉर्मेंस लास्ट वीक के 4 एडवांटेज विनर्स प्लीज अपने अपने स्कोर प्रिडिक्ट कर लो और लिख के रख लो। आई एम गोइंग टू कलेक्ट देम।
इसको नाचने दो अभी प्लीज, और इसे खींचो मत कुछ भी। लेट हिम प्रोसेस इट। चलो शुभांकर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरे को सुन के रोना आ गया कि कोई आखिरी बार परफॉर्म कर रहा है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये चीज को फील करना इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, और कोई फील करना भी नहीं चाहता ये चीज को, कि मतलब लास्ट डे, लास्ट मोमेंट। Hit the floor in 3, 2, 1.
शुभांकर, आप लोग सब जानते हैं बहुत अच्छा डांस करता है, इसलिए सब लोग तेरे को रिस्पेक्ट भी करते हैं. एंड वी नो द आर्ट यू प्रेजेंट हियर इज वेरी क्लोज टू यू. जब चैलेंज सुना भी मैंने तो मैंने बोला पता नहीं क्या करेगा. ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा दिखाना, यू मेड मी फील दैट दिस इज योर लास्ट परफॉर्मेंस. So you have done outstanding job to the challenge. At the same time, your chest pops हो या फिर आपके storms हो, आपके क्रम्पिंग का स्टाइल हो या क्रम्पिंग जिस तरीके से करते हो, यार वो बहुत कमाल करते हो. For me, storytelling is very very important because I love telling stories, so that's why I got into filmmaking. तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब लोग पिक्चर देख के मेरे बाहर निकले और बोले कि यार यहाँ टच करिए. एग्जैक्टली सेम चीज़ मुझे डांस में मुझे दिखता है कि जो भी परफॉर्मेंस होता है जब यहाँ टच कर जाता है तो मेरे लिए वो परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस. सो मलाइका मैम, कुछ बोलने से पहले मैं अमन और कुणाल से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने ये चैलेंज दिया है, आपको क्या लग रहा है, ये खरे उतरे या कुछ आप भी आए वहाँ पे भाग के? मैम, हम लोग खुद बहुत टाइम से रियलिटी शोज करते आ रहे हैं और बहुत इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं कि नहीं रोना है, पर वो चीज़ ऐसी है जो हर एक डांसर, हर एक आर्टिस्ट जो है रिलेट कर सकता है उससे, और वहाँ पे आप खुद को कितना भी रोकने की कोशिश करो वो इमोशन आपके निकल ही जाएंगे. वो इतना इंटेंस तरीके से उन्होंने वो फीलिंग दिखाई और वो बहुत प्योर था. तो मतलब जो हमने भाई को दिया था, भाई ने उससे ही बहुत ज़्यादा ऊपर उसको ऐसे जस्टिफाई किया है. थैंक यू ब्रो. जो आपने किया ना, आई थिंक जो भी सारे वो पोर्शंस थे जहाँ पे आप स्टेज को आप टच कर रहे थे, या एक बार आप स्टेज को आपने एक पप्पी भी दी. there was a every time you did that it really felt कि वाकई ये last time आप किसी मंच पे it felt like that. And I think एक ये इमोशन जताना, एक इमोशन लेके आना बहुत मुश्किल है, that too through crump. Thanks to you शुभांकर, आप दोनों खड़े होके आपने इनको एक standing ovation दी, ताली दी. I think I was just stunned. I didn't know how to react, but I just want to say I should have, but I didn't at that point, and you deserve it, and this is yours. Thank you so much. Thank you. Shubhankar, I think an artist of your caliber can only pull off a challenge like this, जहाँ आपको last minute पे पता चलता है कि आपको ये story express करनी है. Anybody would panic and do so much. Like you were so calm, and your emotions were extremely intense. And we all know what's it like to have that feeling to never be on stage again. I mean, it's better to die than to ever feel like that. Thanks to HHI, and I want to thank Remo sir, who is relentlessly always looking out for all the dancers. Thank you, sir. I love you. And Shubhankar, for you. So much love and respect. Thank you. The most interesting part. Yes. अभी पता चलेगी कौन कौन कितना अंडर एस्टिमेट कर रहा था इसको. नॉर्बू ने दिए हैं हेक्टिक को 30. क्या बात है? ओके, रंजीत ने दिए हेक्टिक को 30. थैंक यू. My God! नेक्स्ट, रूल्स ब्रेकर्स ने दिए हेक्टिक को 30.
1 लाख का 3 में डिवाइड तो हो गया, चौथा दिखा। अमन एंड कुणाल ने दिए हेक्टिक को 30। $25,000। तो रूल्स ब्रेकर्स के हो चुके हैं 1,25,000 और बाकी 3 ने अभी अभी अपना खाता खोला है। तो 25 गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदनान का अभी भी नहीं है। अबे यार, अदनान को अभी भी नहीं मिला, 25 भी नहीं मिला। 25 भी नहीं सर। थैंक यू सो मच हेक्टिक, आप प्लीज अपनी जगह ले लीजिए। तो आइए अभी तक का लीडर बोर्ड देख लेते हैं। रूल्स ब्रेकर्स